देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से हाइड्रोजन ले जाने की क्षमता पर काफी तेजी से काम कर रहा है। आईओसी कच्चे तेल को ईंधन में बदलने और रिफाइनिंग क्षमताओं के विस्तार के साथ ही शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को भी हासिल करने में मददगार परियोजनाओं पर भी काम लगातार कर रहा है। आईओसीएल के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद ने हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से इन सभी विषयों पर विस्तार से बातचीत की है और इस बातचीत में क्या कुछ उनका कहना है वो आपको सुनाते हैं। इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है गोवा में और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए इंडियन ऑयल के चेयरमैन एसएम वैद्या मौजूद है। सर, आप लोग ट्रांजिशन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है नेट जीरो का जो प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक आप लोग उसको पहले लेके आ रहे हैं 2040 तक। थोड़ा सा बताइए क्या क्या चीज़ें आप लोग कर रहे हैं। हमारे इंडिया एनर्जी वीक बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू हुआ क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे स्टॉल में पदार्पण किया उन्होंने। मैं उनको खुद बता पाया कि इंडियन ऑयल क्या क्या कर रहा है हमारे नेट ज़ीरो जर्नी की तरफ। तो उसमें मैंने ये बताया कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी है उसके तरफ इंडियन ऑयल ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। हम एक महीने के अंदर 15 ग्रीन हाइड्रोजन बसेस, कुछ तो ऑलरेडी चल रही हैं दिल्ली की सड़कों पे, 15 बसेस चलाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन पे और ये सारे बसेस मेड इन इंडिया है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है हमारे R&D सेंटर फरीदाबाद में बन रहा है और मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रॉबेबली ये देश का एक ही मात्र ग्रीन हाइड्रोजन डिस्पेंसिंग स्टेशन है। और इसमें से हम कुछ बसेस केवड़िया ले जाएंगे जहाँ हम बड़ौदा, जहाँ हमारी गुजरात रिफाइनरी है वहाँ भी हम हाइड्रोजन बना रहे हैं फ्यूल सेल का, तो वहाँ से हम उसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में बस चलाएंगे। तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। बाकी हमारे 2G और 3G इथेनॉल प्लांट जो पानीपत में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इस साल मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 1 लाख टन पराली हमने एग्रीगेट की है जिससे हम इथेनॉल बनाएंगे और ये अदरवाइज जल जाती तो प्रदूषण भी रुक गया और अब इथेनॉल भी बन गया। और तीसरा है 3G इथेनॉल प्लांट जो हमारा पानीपत में बन रहा है, जो लैंजा टेक कंपनी है USA के, उनके सहयोग से बन रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इंडियन ऑयल सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट नहीं, मतलब पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े कदम लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब कदम आगे चलकर देश को एक दिशा दिखाएंगे ताकि हमारा जो लक्ष्य है नेट ज़ीरो का 2070 का, जो प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में कहा था, वो जरूर पूरा होगा। आप लोग वॉक द टॉक कर रहे हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अभी कतार के साथ एक बहुत बड़ा डील पेट्रोनेट के साथ हुआ, उसमें भी इंडियन ऑयल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। थोड़ा सा बताइए कि देश को कैसे आप लोग, ट्रांजिशन तो होगा लेकिन उससे पहले एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट कैसे बना रहे हैं। कतार के साथ जो अभी हमने डील की है वो 2028 से लागू होगी और ये बेसिकली जो करंट डील है जो अभी चल रही है वो जैसे एक्सपायर होगी नई डील आएगी। तो इंडियन ऑयल इसमें काफ़ी बड़ा हकदार है। जो गैस का हमने अग्रीमेंट साइन किया है, इसके पहले बता दूं हमने एडनॉक के साथ एक डील किया है गैस का, टोटल के साथ किया है। जो प्रधानमंत्री की जो विज़न है कि हमारा देश एक गैस इकोनॉमी बने, उसकी तरह हम पूरी तरह से जोर शोर से अग्रसर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे चेयरमैन इंडियन ऑयल के जो बता रहे थे कि देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसके साथ इंडियन ऑयल शामिल है भारत को नेट न्यूट्रल में बदलने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा।